हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऐसे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए के का ऐसा मान ज्ञात करना है हमें सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। के किस मान के लिए समीकरण युग्म के कह रहा है, सॉरी क्वाड्रेटिक समीकरण के कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कह रहा है दो मूल होंगे, कह रहा है दो रूट होंगे। क्या होंगे? दो रूट होंगे, वो भी इक्वल। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के किन मानों के लिए कह रहा है फॉर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, दो बराबर मूल होंगे कह रहा है। क्या कह रहा है? के की किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए के की कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होंगे कह रहा है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो में क्वालिटी टाइप की प्रॉब्लम, चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सॉरी। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि के किस वैल्यू के लिए, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इससे कंपेयर करेंगे, इससे हम कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन इक्वेशन 2ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 से कंपेयर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 दिया है। b इज इक्वल टू बी एक्स की जगह पे k है, ठीक है, स्मॉल k है, कॉमा c इज इक्वल टू कितना है? 3 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें कह रहा है कि के किस मान के लिए कह रहा है, किस वैल्यू के लिए दो इक्वल रूट होंगे कह रहा है। तो दो इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि इक्वल रूट्स के लिए हमारे कंडीशन क्या होती है, डी कैसा होता है। तो फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0, यानी डी शुड बी 0। डी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये लिखेंगे तो लिख दूंगा, यहां पे लिख देंगे हमारे फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0। देयर फॉर डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या है? के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 4 2 12, 4 3 12, 12 2 24, यानी 4 2 8, 8 3 24 आ जाएगा आपका नेगेटिव में, माइनस में। के स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। तो के स्क्वायर यही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 24 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां जाके पॉजिटिव 24 हो जाएगा। और के को देखो स्क्वायर का हम स्क्वायर है, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 24 लग जाएगा। तो रूट अंडर 24 आएगा आपका। ये या तो हम इतना ही छोड़ देंगे या k इज इक्वल टू लिखेंगे। k इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? प्लस माइनस, देखो 24 को हम लिख सकते हैं, रूट अंडर 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 6 इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 24 को 4 इंटू 6, 4 जो है आपका कंप्लीट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो 2, अंडर में क्या बचा? 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6। ये क्या है? 2 रूट 6। तो के की वैल्यू के इज इक्वल टू आपका प्लस, एक बार पॉजिटिव, ये मतलब प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक बार 2 रूट 6 और दूसरा माइनस 2 रूट 6। ये दोनों क्या हो गया? आपकी के की वैल्यूज होगी। तो लिखेंगे फॉर के इज इक्वल टू इतना, द गिवन इक्वेशन है
टू इक्वल रूट से लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके के की किस मान के लिए होंगे, तो के इन वैल्यूज के लिए होंगे। तो के की वैल्यूज निकाल दी हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में भी वही निकालना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन देखो, यहां पे हमें के एक्स स्क्वायर के रूप में नहीं दिया है, तो ए एक्स स्क्वायर के रूप में होता है ना, तो ए स्क्वायर में कहीं दिया नहीं है, तो हम पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। के इंटू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लेते हैं, के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव माइनस हो जाएगा, के इंटू टू के और इंटू एक्स है, तो 2k एक्स आपका ये हो गया, ब्रैकेट खुल गया, सिंप्लीफाई हो गया, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका के, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और कॉमा बी इज इक्वल टू क्या है 2k, और वो भी नेगेटिव 2k है, माइनस 2k, एंड सी इज इक्वल टू है आपका, सी इज इक्वल टू है 6, पॉजिटिव 6। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई फॉर इक्वल रूट्स। ये कह रहा है ना के किस मान के लिए कह रहा है, किस वैल्यू के लिए, दिए गए द्विघात समीकरण के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे कह रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहां पे फॉर इक्वल रूट्स। पिछले वाले में भी बता चुका हूं मैं क्वेश्चन में, इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी क्या है आपका, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है के, और इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6। तो हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, माइनस 2k है, माइनस 2k का होल स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर और इंटू के का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर हमेशा स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो 4 हो गया, 4 हो गया, और के का स्क्वायर क्या हो गया, के स्क्वायर। तो 4k इसको लिख सकते हैं, 4 इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू के स्क्वायर, 4k स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं, माइनस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखी ना हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। गेट दैट। चलिए माइनस 4 6 24 के आ गया आपका इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब देख लीजिए आगे को, यहां पे आपके पास क्या है, दोनों में के है, तो के कॉमन आ जाता है आपका, के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर है, यहां भी के है, तो के कॉमन आ गया दोनों में। और 4 देखो, 4 से ए भी डिवाइड है, ये भी, तो 4 और के बाहर ले लेते हैं हम, अंदर क्या बचा हमारे पास, के की एक पावर बची। ठीक है, क्योंकि इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, के स्क्वायर, के इधर भी, के इधर भी, के ले लिया बाहर, और 4 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो 4 भी बाहर, तो 4 के बाहर ले लिया, तो के की क्या बची, एक पावर बची, और माइनस यहां पे और क्या बचा, 4 6 24, और बचा क्या हमारे पास, और के हमने बाहर ले लिया, तो केवल इतना ही बचा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0, एक बार 4k इज इक्वल टू 0 ले लो, और एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, k 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4, यहां हम 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इंप्लाइज दैट 0। तो k की वैल्यू एक आ गई आपकी 0, एंड अदर वैल्यू क्या है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके पॉजिटिव 6 है। ठीक है, तो k की वैल्यू हम या तो 0 लेंगे या 6 लेंगे। अगर मैं 0 लेता हूं, k की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारी आंसर की जांच हो जाएगी। k की 2 वैल्यूज हैं, वहां मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लिए थे, वहां क्लियरली था, वहां 0 नहीं था। अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 आ रही, देखो क्वाड्रेटिक बन पाएगा नहीं बन पाएगा देख लेते हैं। k की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा, क्या है मेरा, k एक्स स्क्वायर है, माइनस 2k एक्स है, और प्लस 6 है,
तो मेरा ये अगर इसको इसमें रखूं क्वाड्रेटिक ही मिलेगा मुझे, तो मेरा जो है इक्वेशन सही है। अगर मेरा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये k की वैल्यू गलत है। तो पहले मैं 0 रख के देख लेता हूं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू के की जगह पे 0 इंटू एक्स प्लस 6। देखो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, माइनस 2 0 या 0, 0 इंटू एक्स 0 प्लस 6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर मैं 0 के की वैल्यू 0 ले लूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा? के की जगह पे अगर मैं वैल्यू रखूं तो मुझे के की जगह पे वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं, के की जगह पे 6 रख दूं और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के की जगह पे मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और इंटू एक्स यानी 2 इंटू के की वैल्यू 6, 2 6 जा 12, 12 इंटू एक्स प्लस 6 और इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है। अगर मैं के की जगह पे इस 6 को पुट कर दूं, के की जगह पे 6 पुट कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसी के तो रूट निकालने, उसी के तो रूटों के लिए है ना, इक्वल रूट्स के लिए के की वैल्यू। तो आप यहाँ पे 0 हम नहीं लेंगे, तो 0 आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 0 अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, इसको नहीं लिया जाएगा, के की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस फॉर k इज इक्वल टू 6 the given equation have two equal roots, ये समझ में आ गया? यहाँ पे आंसर क्लियरली समझ में आ गया होगा। 0 अगर हम वैल्यू लें तो हमारा क्या आ जाएगा? सारी चीजें 0 बन जाएंगी। के साथ के की जगह 0 रख के 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 0 इंटू के तो 0 एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर के साथ 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0। तो हमारा फिर क्वाड्रेटिक रह कहां जाएगा? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक रखने के लिए हमें ये के की जगह पे 6 पुट करना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हम 66 ही लेंगे, इसको ये 0 वाली वैल्यू नहीं लेंगे के की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इससे जो लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें प्लस माइनस आया था, 2 रूट अंडर 6 आया था। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मैं के की जगह पे रखूंगा तो मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर में बनेगा ही। ठीक है, तो वो उसके केवल कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट है अगर 0 हो जाएंगे तो ये तो एक्स भी 0 हो जाएगा आपका, है नहीं है? तो पावर भले ही उसकी 100 हो 2 हो, वो अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो भी 0 हो जाएगा, खाक हो जाएगा मतलब। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हो सके तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।